एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विकास के सिद्धांत एवं स्वरूप। और मेरे चैनल पर विकास से रिलेटेड और भी वीडियोस पड़ी हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स यूपी टेट, सी टेट, बिहार टेट, सुपर टेट या बीपीएससी की जो अभी शिक्षक भर्ती निकली है, DSSS भी निकलने वाली है, इन सभी भर्तियों को देख रहे हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैंने सेल्फ स्टडी से ही सी टेट एंड यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बोथ पेपर क्लियर किए हैं। तो आप लोग मेरे चैनल से मेरे पर विश्वास करके जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज का टॉपिक है विकास के सिद्धांत एवं स्वरूप, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? तो विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, विकास की दर में अंतर का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत एंड पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। अब मैं इन सबको डिटेल में बता देती हूँ। तो फर्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है कि जो विकास है वो कभी भी नहीं रुकेगा। विकास सतत है और जीवन पर्यंत चलता है। विकास धीमा व तेज हो सकता है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता। वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो सबसे पहला सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कि विकास निरंतर होता रहता है। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत क्या होता है? मतलब कि हर व्यक्ति में विकास की जो दर होती है उनमें डिफरेंस होता है। मतलब किसी का विकास तीव्र गति से हो गया तो किसी का विकास मंद गति से हुआ, लेकिन विकास होता सब में है, लेकिन कुछ कुछ टाइम में डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच। ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, इसका मतलब है कि पहले जो विकास होता है वो सामान्य होता है। मतलब कि समझ लीजिए जैसे फुल बॉडी है किसी की, तो पहले पूरी बॉडी में विकास होगा, उसके बाद विशिष्टता क्या, मतलब कि उसके जैसे हाथ है तो हाथ उसका चलने लगेगा, लेकिन फिंगर्स जो होती हैं उसमें बाद में विकास होगा। वो बाद में किसी चीज को पकड़ पाएगा, पहले उसका हाथ चलेगा लेकिन फिंगर्स पे वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो जो फुल बॉडी का विकास हुआ है वो क्या होगा? सामान्य विकास होगा। सामान्य विकास होगा। और इसमें जो विकास हुआ है कि वो फिंगर्स में कंट्रोल करना सीख गया है, अपनी फिंगर्स से किसी भी चीज को पकड़ना सीख गया है, तो वो विशिष्टता का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत क्या होता है? जैसे कि समझ लीजिए शारीरिक विकास, जो हमारे मेन विकास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए शारीरिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास, ये हमारे मेन विकास होते हैं। तो ये जो विकास होते हैं ये चारों जो होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब किसी अगर व्यक्ति का शारीरिक विकास बहुत अच्छा हुआ है तो उसका मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होगा, सांवेगिक और सामाजिक चारों ही बहुत अच्छे गति से उसका विकास होगा। तो इस तरह से बोला जाता है कि जो विकास होता है वो एक दूसरे से संबंधित होता है। विकास की दर में अंतर का सिद्धांत। जैसे कि विकास की दर में अंतर, जैसे कि जो स्टेजेस होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड शैशवावस्था, इसमें क्या होता है? अंतर होता है। मतलब स्टेजेस के अकॉर्डिंग अंतर होता है। जैसे शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से विकास होता है, बाल्यावस्था में उससे मंद गति से एंड किशोरावस्था में उससे भी मंद गति से विकास होता है। तो सबसे तीव्र गति से विकास किस स्टेज में होता है? शैशवावस्था में। ठीक है, ये इसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था, आप उनको डिटेल में जाके पढ़ सकते हो। एंड दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? पहले
पहले जो बच्चा होता है वो पूरी बॉडी को यूज करना शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद वो अपने पार्ट्स को संभालना शुरू करता है। तो इस प्रकार से बोला जाता है, ये एकीकरण सिद्धांत में आते हैं। पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। पूर्वानुमेयता का सिद्धांत क्या होता है कि हम बच्चे को देखते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है या कुछ काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ कर रहा है, तो हम उसकी एक्टिविटी को देखकर ही बता सकते हैं कि उसका जो विकास है वो आगे चल के किस तरह का होगा। और दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे कि अभी बच्चा शैशवावस्था में है, कुछ टाइम के बाद बच्चा जैसे बाल्यावस्था में जाने वाला होगा, तो हम बोलेंगे अब इसकी बाल्यावस्था की स्टेज शुरू होने वाली है। तो हमने एक तरह से क्या कर दिया, पूर्व में ही अनुमान लगा लिया। तो इसे बोला जाता है पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। विकास के स्वरूप। विकास के स्वरूप क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है और सीटेट में, यूपी टेट में भर के क्वेश्चन इनसे देखने को मिलता है। और इसमें जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जैसे कि शीर्षगामी और अधोगामी में हम तो समझ जाएंगे, लेकिन जो सेफेलोकॉर्डल को सिर से पैर की ओर विकास होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस का जो होता है वो, एक मिनट, मुझे लग रहा है स्पेलिंग इसकी गलत है, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है ना, यहाँ पर एम होगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है वो अधोगामी होता है और ये अंदर से बाहर। अब मैं इसको समझा देती हूँ एक बार। सेफेलोकॉर्डल विकास के स्वरूप दो होते हैं, पहला होता है सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। सेफेलोकॉर्डल को हिंदी में बोलते हैं शीर्षगामी और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस को बोलते हैं अधोगामी। शीर्षगामी, शीर्ष से ही आप समझ जाइए, सिर से पैर की ओर, मतलब कि सिर से पैर की ओर जो विकास होता है वो कौन सा होता है, सेफेलोकॉर्डल विकास होता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस जो होता है वो अधोगामी, मतलब कि अंदर से बाहर की ओर जो विकास होता है, अंदर से बाहर की ओर जो विकास होता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल में आता है। मतलब कि बच्चे का हार्ट वगैरह बन गया, उसमें शक्ति आई, उसमें पावर आ गया और हार्ट अच्छे से काम करने लगा, नसें, ब्लड, इन सब का अच्छे से अंदर विकास हो गया। उसके बाद जाके बाहरी अंगों में जो विकास होता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल में आता है। और सिर से पैर की ओर जो विकास होता है वो सेफेलोकॉर्डल यानी कि शीर्षगामी में आता है। इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे हम सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे कौन सा विकास कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा शीर्षगामी विकास कहते हैं। ये थी वीडियो विकास के सिद्धांत एवं स्वरूप की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।